नमस्कार किसान भाइयों आज हम आपको डीएसआर के साथ ढैंचे की खेती करके हम कैसे उसकी ब्राउन मैन्योरिंग कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ढैंचा बोते हैं ग्रीन मैन्योर के लिए तो उसको हम ग्रीन हरी खाद बोलेंगे। अगर हम डीएसआर के साथ इसकी छिड़काई कर देते हैं तो इसको हम ब्राउन मैन्योरिंग बोलते हैं। जब हम डीएसआर बोते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस, अगर हम बोएंगे उसके बाद में जब हम पानी लगाते हैं तो हम इसमें ढैंचे का सीड छिड़क देते हैं 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। देखेंगे कि इसमें जब निकालते हैं ये रूट नोडूल्स बन रहा है। अभी तो इतना छोटा छोटा इसका प्लांट है तब भी इसमें रूट नोडूल्स बन रहा है, जिससे ये पौधे दलहनी कुल के होते हैं और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये देखेंगे कि धान हमारा उगा हुआ है, ये लाइनों में है सीधे। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये जो ढैंचे हैं जब 25 से 30 दिन का हो जाएगी हमारी फसल, फिर इसमें आधा किलोग्राम या 500 ग्राम हमारी जो 2,4-D आती है उसका हम स्प्रे कर देंगे और ये इसी में गिर जाएगी। जब ये इसी में मर जाएगी ढैंचा जो होता है, इससे क्या होगा कि हमारी जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाएगा और ये एक तरीके से मल्चिंग का काम करेगा क्योंकि ढक लेगा पूरा। तो इससे आगे जो फसल रहेगी धान की उसमें हमें नाइट्रोजन की मात्रा को बहुत कम देना होगा, नहीं तो देना ही नहीं होगा। अभी देखेंगे कि इतना इतना हमारा हो चुका है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें खेत में हमारे सुधार आएगा। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी सही हो जाएगी, सॉइल स्ट्रक्चर सही हो जाएगा और ये बहुत अच्छी मिट्टी को बना देगा। ढैंचा जब हमारा डीएसआर बोने के बाद पहले हम पानी लगाते हैं, कोर इरिगेशन करते हैं, उसी में हम छिड़क देते हैं 10 किलोग्राम हिसाब से। और उसके बाद जब ये 25-30 दिन का हो जाता है, एक तरीके से क्रॉप वीड कंपटीशन की जब वो आती क्रिटिकल स्टेज आ जाती है, उसके बाद हम इसमें स्प्रे कर देंगे 2,4-D का। ऑटोमेटिक ये ज़मीन पर लेट जाएगा और उसके बाद हम पानी जैसे लगाते हैं उसे लगाते रहेंगे। जितना बड़ा आप पौधा उखाड़ेंगे उसमें देखेंगे कि रूट नोडूल्स बनेंगी और यही गांठें जो रहती हैं ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं ज़मीन में। उन्हीं के ये जो धान बोया गया है, धान के बीच बीच में सब ढैंचा खड़ा हुआ है। इससे क्या होगा कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन कम हमें देना होगा और इस समय जो यूरिया है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगी तो ऑटोमेटिक हमारी जो इनकम है वो बढ़ेगी। अब ये इस समय अगर हम जिस क्षेत्र में डीएसआर कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं जो रबी के बाद में बीज का जो बच जाता है ड्यूरेशन, उसमें हम बो देते हैं। जितना भी बड़ा प्लांट उखाड़ेंगे उसमें ज़्यादा गांठें बन चुकी होंगी और बड़ा बड़ा हो चुकी होगी। ये वैसे तो ग्रीन मैन्योर जब हम बोते हैं, ऐसे ही ढैंचा तो जब बड़ा बड़ा हो जाता है, जब इसमें हमारा फ्लावर आने लगता है, तब हम इसी में इसको पलटा देते हैं या कटा देते हैं रोटावेटर से या हैरो से। लेकिन ब्राउन मैन्योरिंग में ऐसा नहीं करते हैं। ब्राउन मैन्योरिंग में जब ये 25 से 30 दिन का हो जाएगा तब हम इसमें 2,4-D का स्प्रे करेंगे। उसके बाद सिर्फ धान के पौधे बचेंगे और ये ढैंचा पूरा ख़त्म हो जाएगा। जबकि जो ग्रीन मैन्योरिंग होती है उसमें हम पूरा उसी में कटा देते हैं, जिससे इसमें बायोमास बढ़ेगा। बायोमास तो दोनों में बढ़ेगा और नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी फसल को और ये धान को मिल जाएगी।